हिंदुस्तान में आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप थोड़े से भी नॉन सीरियस रहे, यू विल लूज एवरीथिंग, नॉट इवन ए सिंगल डे। 20 लाख लोग, 25 लाख लोग, 30 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, ऐसे एग्जाम्स भी हैं भारत में जिसमें 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, इफ यू कैन नॉट स्टे सीरियस even for a single day, you must quit the preparation. अगर आपको लगता है कि मजे मजे में हो जाएगा, भाई नहीं होगा। Even in a tough paper, people are scoring like 600 easily. हालांकि वो 1000 लोगों का मार्क्स ही हैं, बट स्टिल लोग उतनी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है खुद की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के। ऐसे नहीं खुद को मेंटली डिस्ट्रॉय कर लो फिर सक्सेसफुल हो जाओ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है भाई, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये बात मैं कभी नहीं कहता हूँ क्लास में कि मेहनत करने की ज़रूरत है, बट नाउ यू नीड टू वर्क, यू नीड टू स्टडी लाइक हेल एवरी टाइम। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है, जो मैंने अभी आपको बात बोली, आपको क्लासरूम के अलावा भी खुद के लेवल पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पहले ये था कि क्लास में जितना करवा दिया उतना कर लो, नाउ यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। रैंक लाना है तब भी, सिलेक्शन लेना है तब भी, सिर्फ क्लासरूम से नहीं होगा। यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, लेट बी क्लियर नाउ। आज के साल भर पहले, 2 साल पहले जितना क्लास में पढ़ा उतना कर लो, हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा, अच्छा रैंक लाना है तो। और खुद को मेंटली स्टेबल रखना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल। सबसे बड़ा गेम तो ये है आजकल जो कलयुग चल रहा है उसमें जिंदा रहना सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या है। देखिए, स्टार्टिंग में कोर्स स्लो चलता है, कुछ दिन आपकी छुट्टियां आती है, तो आपको ये नहीं कि जो चल रहा है सिर्फ वही पढ़ रहे हो। जो आपका वीक है उसको भी साथ साथ में करते चलो। जो आपको आता है उसको याद रखो, उसको भूलो मत। जैसे मान लो आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ आता है तो उसके PYQs करते रहो, है ना। एक तो क्या, वीक पार्ट इंप्रूवमेंट, वो खुद के लेवल पे करते चलो। जब यहां होगा तब हो जाएगा। जैसे मान लो किसी को लगता है मेरे को रे ऑप्टिक्स नहीं आती, तो अभी से करो ना यार, अभी तुम फ्रेश हो, पूरा सीख लोगे। 7 दिन डेडिकेटेडली दोगे तो सीख जाओगे। और जो आता है उसको भूलना नहीं है। मान लो तुम्हारे बायो में इस साल 280 नंबर है, तो उसके PYQs करते रहो, भूलना क्यों है उसको। दुनिया में कोई सी भी कोचिंग होगी, लास्ट में कोर्स कंप्लीट कराने के लिए भगाएंगे सब। अभी सब स्लो चल रहा है एडमिशन लेने के लिए। ये फिक्स है यार, यही ट्रेंड चलता है कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो भाग जाएगा। बच्चे का कोर्स नहीं हुआ तब अगले साल नहीं आएगा, मान लो कोई नया। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते रहो। ये सब दुकानें हैं जहां बैठे हो तुम, ये दुकान है। ये इस शहर में 2-4 दुकानें और है, पूरे इंडिया में बहुत सारी दुकानें हैं। तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा। हम भी किसी दुकान में पढ़ते थे, हमने एफर्ट लगाया तो हमको परिणाम मिला। पुट एफर्ट्स। तो वीक टॉपिक अपने ठीक करते चलो और किसी को भूलो नहीं। और टेस्ट दो तो ये कोशिश करो कि मुझे टॉप रैंक लाना है। ऐसे नहीं कि टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। घर से बाहर जो भी काम चल रहा है वो सब व्यापार है। और अब तो घर में भी व्यापार ही होता है। जो औलाद कमा के देती है, सक्सेसफुल हो, उससे ढंग का बिहेवियर होता है। बाकी सबको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। ले पकड़ खा ले रोटी। समय रहते हुए समझ जाओगे, आगे जाओगे, बाकी तुम्हारी चॉइस।